हालेलुया, हालेलुया। हम आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए। जितने भी इस समय इस यूट्यूब पर इस आराधना सभा को देख रहे हैं, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारी कलीसिया मिशनरी चर्च के 35 साल पूरे हो चुके हैं। इस 35वीं वर्षगांठ पर हम सचमुच प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके विश्वास योग्यता के लिए। इस कलीसिया की स्थापना उसने की, इसमें लोगों को जोड़ा, आत्माओं को जोड़ा और परमेश्वर ने अपने नाम की बड़ी महिमा की। तो हम प्रभु को धन्यवाद देने पाए कि आने वाले समय में परमेश्वर की सेवा होने पाए, परमेश्वर की बड़ी महिमा इस कलीसिया के द्वारा होने पाए। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के दिन उसकी विश्वास योग्यता के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके आश्चर्य कर्मों के लिए, उनके उसकी सारी भलाई के लिए जो उसने हम सबके जीवनों में किया है, उन आशीषों के लिए जो उसने हमारे जीवनों में भरा है। हम प्रभु को धन्यवाद देने पाए। आज के इस समय हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। इस समय सारी परिस्थितियां इस संसार में मुश्किलों से भरी हुई हैं, लेकिन ऐसे समय में भी अपने प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ है। वो आज भी हमारे साथ खड़ा है, हर एक पल हमारे साथ साथ वो रहता है। उसने एक पल के लिए भी हमें नहीं छोड़ा है। दयालु परमेश्वर आज भी वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज की शाम अपने सारे परिस्थितियों को, बोझों को, समस्याओं को प्रभु के चरणों में डाल दो और उससे कहें, प्रभु परमेश्वर तू आज, कल और कल आज और कल हमेशा एक सा है। प्रभु तू आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ रखता है और आज प्रभु हमारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म कर। तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, इस गीत को गाएंगे। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। प्रभु को धन्यवाद देंगे और उस पर भरोसा रखते हुए अपने आप को उसके हाथों में आज की शाम हम सौंप देंगे। इस गीत को गाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उस पर विश्वास और भरोसा जताएंगे, घोषणा करेंगे। आमीन, हालेलुया। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। धन्यवाद प्रभु आपकी दया के लिए, धन्यवाद यीशु। बड़ी भीड़ उसने जब देखा, तरस खाया, चंगा किया। बड़ी भीड़ उसने जब देखा, तरस खाया, चंगा किया। 5 रोटी ली और धन्यवाद किया, सबको खिलाया, किया निहार। 5 रोटी ली और धन्यवाद किया, सबको खिलाया, किया निहार। जिंदा है यीशु, जिंदा है, पराक्रम में वो है महान। जिंदा है यीशु, जिंदा है, पराक्रम में वो है महान। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार।
तू ना रोना व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। ना रोना व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। ओ प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद आपके आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य जो प्रभु आज आप हमारे जीवन में प्रकट कर रहे हैं। ओ धन्यवाद प्रभु जी। विधवा के आंसू को देखा, तरस से कहा ना रोना। विधवा के आंसू को देखा, तरस से कहा ना रोना। पास आके अर्थी को छुआ, मुर्दा उठा लगा करने वाला। पास आके अर्थी को छुआ, मुर्दा उठा लगा करने वाला। जिंदा है यीशु जिंदा है, पराक्रम में वो है महान। जिंदा है यीशु जिंदा है, पराक्रम में वो है महान। तू ना रोना व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। तू ना रोना व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। रहम करने वाला प्रभु यीशु करेगा चमत्कार। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। तू ना रोना व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। ना रोना व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। प्रभु धन्यवाद। ओ हमारे जीवन में अपने हाथों को बढ़ाकर आप एक बड़े कार्य को करने जा रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। ओ प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। 38 सालों से कुंड के पास बड़े हुए को ढूंढने चला। 38 सालों से कुंड के पास बड़े हुए को ढूंढने चला। हाथ उठा के चलने वो लगा, पाप अब न करना उसे कहा। हाथ उठा के चलने वो लगा, पाप अब न करना उसे कहा। जिंदा है यीशु जिंदा है, पराक्रम में वो है महान। जिंदा है यीशु जिंदा है, पराक्रम में वो है महान। ना रोना व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। ना रोना व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। तू ना रोना व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। तू ना रोना व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी दया, आपकी अनुग्रह के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए प्रभु, आपके महान प्रेम के लिए, आपके तमाम भलाई के लिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु धन्यवाद। दूर से ही बेटे को देखा, तरस खा के दौड़ा उसके पास। दूर से ही बेटे को देखा, तरस खा के दौड़ा उसके पास। बाहों में लेके उसको चूमा, घर में किया बड़ा जेबना। बाहों में लेके उसको चूमा, घर में किया बड़ा जेबना। जिंदा है यीशु जिंदा है, पराक्रम में वो है महान। जिंदा है यीशु जिंदा है,
आंसू तेरे पोछेगा। ना रोना व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोछेगा। ओ धन्यवाद के साथ हम कहेंगे प्रभु यीशु आप जिंदा है, मेरे जीवन में आप जिंदा है प्रभु परमेश्वर। ओ धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आप जीवित है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, पराक्रम में वो है महान। जिंदा है, यीशु जिंदा है, पराक्रम में वो है महान। ना रोना व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोछेगा। ना रोना व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोछेगा। रहम करने वाला प्रभु यीशु करेगा चमत्कार। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। तू ना रोना व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोछेगा। ना रोना व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोछेगा। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद, हमारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म प्रभु आप करने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस संसार से अलग प्रभु आपने हम सबको किया हुआ। प्रभु आपकी महान सामर्थ, आपकी भलाई, आपकी करुणा हमारे जीवनों से दिखाई देगी, इस कलीसिया से दिखाई देगी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद आपकी महान योजना के लिए। यीशु धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु आप महान हैं, आप महान हैं, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं प्रभु। ओ प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, यीशु स्तुति। प्रभु आप महान हैं प्रभु, आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु परमेश्वर। एक ही परमेश्वर और आपके समान कोई दूसरा नहीं। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम है यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह का सर्व सामर्थी नाम, जिसमें सब कुछ संभव है। प्रभु आज की शाम हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। अपने आप को प्रभु आत्मा प्राण शरीर आपके चरणों में अर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जी अपने हाथों में लेते, हमें चला प्रभु हम पर कब्जा कर। ओ प्रभु आपकी आराधना करें, धन्यवाद। प्रभु आप महान है प्रभु।
से महान एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। ओ धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर हम कहने पाए, स्तुति करता हूँ तेरी प्रभु, स्तुति करता हूँ, स्तुति करता हूँ, स्तुति करता हूँ तेरी प्रभु, स्तुति करता हूँ, स्तुति करता हूँ, स्तुति करता हूँ तेरी प्रभु। ओ धन्यवाद आपकी स्तुति प्रभु जी। ओ अपने हाथों को उठाकर प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही योग्य हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आपने हमसे पहले प्यार किया। अपने हाथों को उठाकर हम कहेंगे, प्यार करता हूँ प्रभु, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ तुझसे प्रभु,
आपका है प्रभु। संपूर्ण आदर महिमा के योग्य आप हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे जीवन के योग्य भी आप हैं प्रभु। इसलिए आज की शाम प्रभु अपने जीवन को आपके चरणों में डाल देते हैं प्रभु जी। अपने हाथों में ले प्रभु। पिता परमेश्वर अपने पुत्र के समान प्रभु यीशु के समान हमें बना। हमें प्रभु यीशु दिखने पाए प्रभु। आत्मा का फल हमें बढ़ने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम आपके राज्य का विस्तार करने पाए। आपका राज्य हमारे अंदर स्थापित होने पाए। हमारे द्वारा कलीसिया में स्थापित होने पाए। हमारे परिवारों में स्थापित होने पाए। और संसार में आपका राज्य हमारे द्वारा बढ़ने पाए प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु कि आपका आगमन निकट है प्रभु जी। हम तैयार होने पाए। हम तैयार होने पाए प्रभु। ये कलीसिया तैयार होने पाए प्रभु जी। पवित्र और शुद्ध होकर, निष्पाप और बेदाग होकर प्रभु ये कलीसिया आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए। प्रभु हमारी अगुवाई करें। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। पासबान को आपके हाथों में देते हैं। कलीसिया के हर एक परिवार, हर एक जन को आपके हाथों में देते हैं। आने वाले समय में प्रभु परमेश्वर जो आप करने जा रहे हैं, वो आश्चर्यकर्म जो आप करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके बड़े कार्यों का होना अभी बाकी है प्रभु जी। हम आपके अद्भुत कार्यों को बहुत जल्द देखने वाले हैं। अंधकार के बीच में आपकी ज्योति प्रभु चमकती है। धन्यवाद। आज भी ऐसा ही होगा प्रभु। आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। सब कुछ आपके चरणों में अर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मिस्री चर्च की 35वीं वर्षगांठ पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। रेवरेंड पी चार्ल्स जी ने कि उनके साथ भाई रॉबर्ट चार्ल्स और पूरा परिवार प्रभु की सेवकाई में लंबी यात्रा तय की है। प्रभु ने आपको जिस स्थान पर रखा, उस स्थान पर रहकर सुख दुख हर परिस्थिति में आप अपने परिवार के साथ सेवकाई में एक स्थान पर खड़े रहे। प्रभु ने आपको संभाला और प्रभु ने आपकी मदद सहायता करी। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा भी आपके साथ अनुभव लगभग 17-18 साल से रहा है, जिसमें आप हमेशा मिस्री चर्च उत्तराखंड के समस्त सेवकों के साथ मिलकर उत्तराखंड की मिस्री चर्च कलीसिया को हमेशा प्रोत्साहन, प्रेम के साथ वचन से उत्साहित करना और हर एक पल में हमारी मदद करते आए हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ बातें मैं मिस्री चर्च के पासवान और समस्त मिस्री चर्च की कलीसियाओं के भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि मिस्री चर्च हमारा घर है, जहां पर प्रभु ने हम सबको रखा है। नीति वचन की पुस्तक 27 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, स्थान को छोड़ने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो अपने घोंसले को छोड़कर घूमती फिरती रहती है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मिस्री चर्च हमारा घर है। सुख हो या दुख हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम अपने मिस्री चर्च परिवार में बने रहें, क्योंकि वचन यही हमें बताता है कि स्थान को छोड़ने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसले को छोड़कर फिरती रहती है और स्थान नहीं पाती है। पास्टर चार्ल्स जो लंबी सेवकाई की यात्रा लखनऊ शहर में रहकर उन्होंने करी है, सुख दुख में परमेश्वर ने जहां उनको रखा वहां पर वो स्थान पर बने रहे। और हम जितने भी कलीसिया के पासवान हैं, कलीसिया के लोग हैं, हम सब उनके साथ एक स्थान पर बने रहे। और हम जितने भी कलीसिया के पासवान हैं, कलीसिया के लोग हैं, हम सब उनके साथ एक स्थान पर बने रहें। मेरे प्रिय मित्र, ये लॉकडाउन का समय में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परेशान हुआ है और ज्यादातर आर्थिक स्थिति हर एक लोगों की डगमगा गई है।
ऐसे समय पर अगर आप दुखित हैं, पीड़ित हैं, मिस्ट्री चर्च में किसी प्रकार की दिक्कतें या हमारे सेवकों में किसी प्रकार से दिक्कतें आई हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 10 वचन में अय्यूब इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर हमें सुख देता है तो क्या हम दुख ना लें। और वो उसकी सारी संपत्ति जाने के बाद भी उसकी स्थिति बीमारी हालत में मरने पर था, तो भी वो ये की बात कहता है, परमेश्वर सुख देता है तो क्या हम दुख ना लें। मेरे भाई बहन, हमारी जिंदगी में यदि आर्थिक तंगी है या कोई और अन्य दिक्कतें हैं, हम एक स्थान में बने रहें, प्रभु हमें अवश्य हमारी दशा से ऊपर उठाएंगे। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और 7 वचन में मैं प्रोत्साहित के लिए आपसे इस वचन को कहना चाहूंगा। यह हमारे समस्त सेवकों के लिए, मिस्ट्री चर्च के साथ रहने वाले समस्त कलीसिया के लोगों के लिए है। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होकर और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। मेरे भाई बहन, मैं प्रोत्साहन के लिए आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रभु में जड़ पकड़ते हमें बढ़ते जाना है। जिस स्थान में प्रभु ने हमें रखा है, मिस्ट्री चर्च कलीसिया में आपको हम सबको रखा है, उसी स्थान पर हम रहकर प्रभु में जड़ पकड़ते जाएं, मजबूत होते चले जाएं और हम बढ़ते चले जाएं। रेवरेंड पास्टर पी चार्ल्स जी ने इतने सालों में पूरी कलीसिया को हमें सिखाया है। वो जो कुछ हम सिखाए गए हैं उसी में विश्वास के साथ दृढ़ होकर अधिकाधिक हम प्रभु को धन्यवाद देते रहें और मसीह के साथ हम बढ़ते चले जाएं। प्रिय मित्रों, प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, इस 11 अगस्त के लिए। और 11 अगस्त जो कि हमारी कलीसिया का एनिवर्सरी डे है, और इस दिन के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। इतने वर्षों तक प्रभु ने इस कलीसिया में हमें संभाल कर रखा और सारी सेवकाई में प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जब मैं पहली बार इस कलीसिया में आया था तो मैं प्रभु को एक मसीही परिवार में होने के बाद भी मैं प्रभु को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता था, लेकिन इस कलीसिया में आने के बाद मैंने प्रभु को देखा, प्रभु को अच्छी तरह जाना और प्रभु में मैं आगे बढ़ पाया। प्रभु ने बहुत सी आशीषों से नवाजा है प्रभु ने मुझे, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छे पासवान के लिए, एक अच्छे परिवार के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो इस मिशनरी कलीसिया के द्वारा मुझे मिला। और मैं धन्यवाद देता हूँ, पिछले दिनों में बहुत सी दिक्कतें आईं, लेकिन प्रभु ने हर एक प्रॉब्लम में प्रभु ने हमें जो है इस परिवार के द्वारा संभाला है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो प्रभु ने इस परिवार के द्वारा कण कण करके मुझे प्रभु ने संभाला और हर एक बातों में मुझे आशीषित किया। मैं इस परिवार को धन्यवाद देता हूँ, इस पूरी कलीसिया को धन्यवाद देता हूँ और विशेषकर धन्यवाद देता हूँ कलीसिया के उन जवानों के लिए जिन्होंने मेरे लिए किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ दिन पहले जब ये लॉकडाउन लगा तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ भी कर पाता, लेकिन मैं बहुत घबरा गया था। जब ये लॉकडाउन लगा उस समय मैं परेशान था कि मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा, लेकिन एक भाई ने मेरी इतनी मदद की। उसने हाथ मेरे कंधे पे हाथ रखा और उसने कहा कि जब तक मैं रोटी खाऊंगा वह आपका परिवार भी रोटी खाएगा। मैं उस भाई के लिए धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ अपनी कलीसिया के लिए। जिस समय मेरी पत्नी का ऑपरेशन की खबर मैं सुना तो उस समय जब डॉक्टर के पास गया मैं, और जब ये मालूम हुआ कि वाइफ को पथरी है, उनका ऑपरेशन होना है, उस समय मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था। मैं सीधे प्रभु के पास गया, अपने घुटने टेके और प्रभु से मांगा, और उसके बाद अपनी कलीसिया में अपने भाइयों से कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करना। और उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया कि आज हमारी वाइफ का ऑपरेशन भी हुआ और वाइफ हमारी सुरक्षित है। और मैं धन्यवाद देता हूँ सारे भाइयों का
सारी बहनों का, उन माताओं का जिन्होंने हमारी वाइफ के लिए प्रार्थनाएं की, प्रार्थना में उसे उठाया और एक अद्भुत रीति से प्रभु ने उन्हें चंगाई दी। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, अपनी कलीसिया का धन्यवाद देता हूँ, अपने पासवान का धन्यवाद देता हूँ और उन सारे लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस ऑपरेशन के समय में हमारे सहयोग, आर्थिक तरीके से हमारा सहयोग किया और आत्मिक तरीके से सबने मिलकर हमारे लिए प्रार्थना की। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर का इन सारी बातों के लिए। प्रभु ने सचमुच में अपने वचन के द्वारा मुझे आशीषित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक वचन मैं कहना चाहता हूँ, बहुत दिन पहले, कई सालों पहले प्रभु ने मुझको दिया था। आज भी मैं उस वचन पर खड़ा हूँ और आज भी मैं उस वचन पर विश्वास करता हूँ। वो था भजन संहिता 34 में प्रभु ने कहा था, जवान सिंहों को तो घटी होगी लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के इस वचन के लिए। इस वचन के अनुसार प्रभु आज तक मुझे संभाले हैं, इसके लिए मैं सबको, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस विशेष दिन के लिए। उसने अनुग्रह किया कि हम आज की इस 11 अगस्त की एनिवर्सरी वाले दिन उसकी उपस्थिति में आ सके। हम उसको धन्यवाद देते हैं। सचमुच में हर एक बातों में परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं 2007 से इस कलीसिया से जुड़ा हूँ और जब से मैं इस कलीसिया से जुड़ा हूँ मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ, चाहे वो आत्मिक रूप में हो, आत्मिक उन्नति के द्वारा या भौतिक उन्नति के द्वारा। हर एक प्रकार से परमेश्वर ने हमें व्यक्तिगत रूप से बढ़ाया है अपने वचन के द्वारा और बढ़ाता जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परिवार की तरफ से। मैं इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके अपने पासवान के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार के लिए हम धन्यवादी हैं कि सचमुच में एक आत्मिक पिता जैसे अपने बच्चों को चरवाही करता है, भली प्रकार से उन्होंने संभाला है और हर एक बातों में जब भी अप डाउन आता है जीवन में उन्होंने हमारा मोरल सपोर्ट बढ़ाया है। तो हम हर एक बातों के लिए हम धन्यवादी हैं। और सचमुच में पिछले 8 सालों से ज़्यादा जब से मैं इस कलीसिया का ट्रेजरर का काम देख रहा हूँ, सो हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के सामने और इस कलीसिया के सामने विश्वास योग्य रहने पाया हूँ। ये उसके अनुग्रह के लिए हम धन्यवादी हैं। और आगे हमारी इच्छा है कि हम इस कलीसिया के लिए उपयोग में आने पाएँ। जब भी समय मिलता है मैं परमेश्वर की सेवा के लिए पासवान के साथ में बाहर जाने के लिए भी, जहाँ भी पास्टर चाहते हैं और जैसा मेरे पास समय होता है मैं उपयुक्त होता हूँ। सो मैं धन्यवाद देता हूँ और सचमुच में बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस कलीसिया में परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमें जोड़ा है। जो सचमुच में उन बातों को जब अगर हम गौर करें यहाँ आने से पहले कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें यहाँ पर लेकर आया है। सो और परमेश्वर के साथ उसकी विश्वास योग्यता में खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, हम धन्यवादी हैं। और एक वचन मैं कलीसिया के सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर से मैंने मांगा था कि प्रभु को मैं वचन चाहता हूँ कि आप कुछ वचन दें जिससे मैं कलीसिया से बात कर सकूँ। सो उसने वचन मुझे दिया, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 6 और 7 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि उस दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे।
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यद्यपि अवश्य है कि हम अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के, जब से लॉकडाउन हुआ है, और निश्चय है कि इसमें बहुत से परिवार कष्टों में गए हैं आर्थिक तंगी के द्वारा, और हो सकता है बीमारियों के द्वारा, क्योंकि बहुतों की जो इनकम थी वो ख़त्म हो गई। फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो सकता है हम में से कुछ लोगों ने अपने बीच में से अपने परिजनों को भी खोया, नाना प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। फिर भी मैं इस वचन के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हमारा ये जो विश्वास परखा जा रहा है, ये उस सोने से अधिक, नासमान सोने से अधिक बहुमूल्य है जो आग से ताया हुआ है। मतलब कि सोने की अशुद्धता जब तक उसको जलाया नहीं जाता, आग में तपता नहीं है, तब तक वो शुद्ध नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से वचन कहता है कि हमारा जो विश्वास है, जब तक हम परखे नहीं जा रहे हैं, और तब तक उस नासवान सोने से अधिक बहुमूल्य नहीं हो सकता है। वचन कहता है कि भले सोना 24 कैरेट शुद्ध हो, फिर भी वचन सोने के लिए नासवान यहाँ पर लिख रहा है, और कहता है कि हमारा जो विश्वास है, परखा हुआ विश्वास, उस सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, क्योंकि जब हमारा यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा तो उसके सामने प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। कलीसिया में आपको इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ कि नाना प्रकार की परेशानियों के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा, सताओं के द्वारा भले इस बीच आप गुजर रहे हों, फिर भी आपका विश्वास, वो विश्वास जो परखा हुआ है, वो प्रभु यीशु के आगमन तक उस नासमान ताये से अधिक बहुमूल्य है। अपने उसी विश्वास को थामे रहें, अपने उसी विश्वास को पकड़े रहें, जिस विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को आपने अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसको पकड़े रहें और उसी में बने रहें, स्थिर रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, और मैं प्रभु का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में बड़े आनंदित होंगे। जीवन में हो सकता है कि बहुत कमी घटी हो, बट परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से होगा, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में अपने अनुग्रह को बना के रखा। मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए, और सचमुच धन्यवादित हूँ परमेश्वर का इस कलीसिया के इस वर्षगांठ के लिए, कि जब मैं इस वर्षगांठ में हूँ तो मुझे याद आता है कि जब मैं इस कलीसिया में आया तो करीब 35-36 साल मुझे इस कलीसिया में हो गए, और एक वचन था जो आज तक मुझे इस कलीसिया में बनाए रखा। जब मैं इस कलीसिया में जुड़ा तो मैं नाना प्रकार की कलीसियाओं में जाया करता था, तो मुझे वहाँ के लोग मुझे बड़े लुभावने ऑफर दिया करते थे कि आप हमारी कलीसिया में आइए। बट हमारे पासवान ने उस समय मुझे एक वचन दिया, जो कि आपको भजन संहिता 92 उसका 13वां वचन है, और वचन कुछ इस तरह है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। और वो परमेश्वर का वचन था, जो परमेश्वर का वचन हमारे पासवान के द्वारा मेरे जीवन में बोया गया। वो इस तरह था कि बेटा, तुम्हें परमेश्वर ने जिस आंगन में लगाया है, तुम्हें उसी आंगन में लगे रहना है, और तुम्हें इसी आंगन में बड़े होना है, और उसी आंगन में फलवंत होना है। अगर आज तुम एक पेड़ अगर एक आंगन से उखाड़ के दूसरे आंगन में, और दूसरे आंगन से निकाल के तीसरे आंगन में लगा दिया जाएगा,
तो उस पेड़ का जीवन बहुत लंबा नहीं होगा। तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें बार बार अपने आप को आंगनों को बदलना है या तुम्हें एक ही आंगन में रहना है। और परमेश्वर ने मुझे इस मिशनरी चर्च कलीसिया के आंगन में रोप दिया। परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया में लगा दिया और आज 35 साल हो गए परमेश्वर ने मुझे इसी आंगन में रखा है। मैं इसी आंगन में बड़ा हुआ और आज अपने आप में एक हष्ट-पुष्ट पेड़ बन चुका हूँ। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर ने मुझे अब तक इस आंगन में संभाल के रखा है। जब मैं इस कलीसिया में आया था मैं बहुत छोटा था। मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया, मैंने नौकरी करी, मैंने शादी करी और आज मेरा बेटा इतना बड़ा है जितना बड़ा मैं इस कलीसिया में आया था। तो मैं परमेश्वर का सचमुच बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि उसने अब तक मुझे इस आंगन में संभाल के रखा है। और वचन की जो खाद होती है वो निरंतर मेरे जीवन में मुझे मिलती रही और मैं इस कलीसिया में जड़ पकड़ता गया और बलवंत होता चला गया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमेश्वर का जिसने मेरे जीवन में वो तौफीक बख्शी है कि उसने मेरे जीवन में वो अनुग्रह किया है कि मैं आज परमेश्वर को 35 साल बाद परमेश्वर के लिए धन्यवाद कर सकता हूँ कि उस परमेश्वर ने मुझे अब तक संभाल के रखा है। पासवान और आंटी सारा की बदौलत मैं अब तक परमेश्वर में बचाया गया हूँ क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं का नतीजा है, उनकी प्रार्थनाओं का ये असर है कि मैं दुनिया की चकाचौंध में खो नहीं गया, मैं चमकने वाली चीज़ों में भटक नहीं गया। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि अपने माता पिता के लिए कि उन्होंने भी मुझे कभी इस कलीसिया में आने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, किसी बात के लिए कभी रोका नहीं। मैं हमेशा इस कलीसिया से जुड़ा रहा। मैं धन्यवादित हूँ उस परमेश्वर का, उस महान परमेश्वर का धन्यवादित हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का कि जब आज लोग इस महामारी में पूरी दुनिया परेशान है, मैं धन्यवादित हूँ उस परमेश्वर का कि उसके लोग आज भी आनंद में हैं। उनके परिवारों में किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, उनके जीवनों में किसी भली वस्तु की घटी नहीं है क्योंकि उसका अनुग्रह दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। हम शुक्रगुजार हैं। मैं इस बात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग परमेश्वर में बड़े आनंदित होंगे। आपके परिवारों में सचमुच बड़ा आनंद होगा। हो सकता है कि परिवार में चीज़ों की कुछ कमी घटी हो, मगर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में काफ़ी है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने आपको और मुझको अब तक संभाल के रखा है। आगे भी मेरा परमेश्वर आपको और मुझको संभाल के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। धन्यवादित हूँ पासवान और उनके परिवार का। धन्यवादित हूँ कलीसिया के सारे भाइयों का, कलीसिया के प्रत्येक लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अब तक परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपने जीवन में संभाल के रखा है। धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का। धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उस परमेश्वर का। प्रभु में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर में आपके लिए धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के साथ इस कलीसिया में अब तक जोड़ के रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके परमेश्वर के मीठे और सामर्थी नाम से इस गवाही को आपके सामने देते हुए मुझे बड़ा आनंद होता है। धन्यवाद करता हूँ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने ये अनुग्रह किया है कि मैं यहाँ खड़ा होकर परमेश्वर के राज विस्तार के लिए और मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया उसके लिए बताने के लिए यहाँ पर खड़ा किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दिन में प्रभु ने बड़ा अनुग्रह किया है मेरे जीवन के साथ। लगभग 30 साल मुझे हो गए इस कलीसिया में और इस कलीसिया के द्वारा मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। मसीह में आगे बढ़ना, मसीह में जड़ पकड़ना, वो सब कुछ इस कलीसिया के द्वारा मेरे जीवन में हुआ है। मेरा जीवन ऐसा नहीं था, लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, मेरी बातों को लोग सुनते नहीं थे, लेकिन प्रभु का वचन धीमे धीमे इस कलीसिया के द्वारा मेरे जीवन में काम करने लगा और सब कुछ बदल गया। आज 30 साल मुझे इस कलीसिया में हो गए। 30 सालों के सफ़र को देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इस कलीसिया ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बहुत अद्भुत रीति से काम किया है। परमेश्वर ने इस कलीसिया के द्वारा, इस चर्च के द्वारा मेरे जीवन में बहुत से कामों को किया है। मसीह में मैं आगे बढ़ता गया, परमेश्वर के वचन से पढ़ना शुरू किया। हर एक पल एक नया दिन प्रभु ने मेरे जीवन में दिया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ
जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें मसीह में बढ़ते जाना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन जब हमारी जड़ें परमेश्वर से जुड़ी होती हैं, जब हम अपनी कलीसिया से जुड़े होते हैं, जहाँ अपने पासवान के साथ हमारा एक संबंध होता है, तो हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में निश्चय काम करता है। हर एक चीज़ हमारे जीवन में बदलती जाती है। परिस्थितियाँ कोई कुछ भी क्यों ना हो, याद रखे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है। जबकि इस समय कोविड-19 का समय चल रहा है, लोग परेशान हैं, लगभग 6 महीने हो गए हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। हमारी कलीसिया, हमारे पासवान आपके लिए काम कर रहे हैं। वो दिन प्रतिदिन घुटनों पे रहते हैं, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि ये समय है, ये वो समय आ गया है कि वचन बता रहा है कि ये आखिरी समय है, एकदम आखिरी समय आ गया है, कुछ भी हो सकता है। प्रियो, तैयार हो जाइए, उस समय के लिए तैयार हो जाइए कि परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। इसलिए हमें तैयार होना है हर एक पल, क्योंकि ये वो समय दिया है कि हम अपने घरों में रह सकते हैं, अपने परिवार के साथ एक मन हो सकते हैं, अपने परिवार को साथ समय दे सकते हैं और परमेश्वर के वचन से अपने आप को और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। इस कोविड-19 को हमें इस्तेमाल करना है, हमें इससे घबराना नहीं है, हमें इस समय में परमेश्वर में और दृढ़ हो जाना है, मजबूत हो जाना है और स्वयं मजबूत नहीं होना है, अपने परिवार को भी परमेश्वर के और नजदीक लाना है। समय बिताइए, दुआ करिए, परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, वचन मनन करिए, क्योंकि ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है। हर एक पल हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, कुछ भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आखिरी बस मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 103 जो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। एक आखिरी वचन, तो चौथा वचन में कहता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। कुछ भी कुछ ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है, वो अपनी करुणा आप पे बरसा रहा है। हम समाज को देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं, इस परिस्थिति में लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं, लेकिन जो मसीह में है, जो विश्वास से बना हुआ है, परमेश्वर उसके जीवन में अपनी करुणा, अपनी दया को बना के रखा हुआ है। इसलिए फिर घबराने की जरूरत नहीं है, इस समय का इस्तेमाल करें, अपनी कलीसिया के साथ एक मन रहें, घुटनों पे रहें और लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और निश्चय एक दिन हम जल्द से जल्द एक साथ मिलकर परमेश्वर के लिए भवन में खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे। हालेलुया, आमीन। पिता परमेश्वर के मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर की महिमा के लिए जहाँ पर हम लोग इकट्ठे हैं और प्रभु के दिन हैं। आज 11 अगस्त हमारे चर्च एनिवर्सरी डे है। कितना आनंद की बात है इसको सुनकर हम सब क्या परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात यही है कि मैं आप सबसे हम लोग सब एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो पाए, लेकिन परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद दें। आप हम मिलकर आत्मा में एक होकर इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। मैं प्रभु के वचन को लाने से पहले एक गीत मैं गाना चाहता हूँ और उस गीत के बाद और वचन को सुनेंगे। इस दुनिया में हमको आपकी याद आती है। इस दुनिया में हमको आपकी याद आती है। तेरी याद आती है हमें, तेरी याद आती है, तेरी याद
इस दुनिया में हमको आपकी याद आती है, इस दुनिया में हमको आपकी याद आती है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जल्दी संसार में आऊंगा। किया वायदा पिता ने पूरा, दिया यीशु को इस जग में। किया वायदा पिता ने पूरा, दिया यीशु को इस जग में। उन लम्हों की हमको आज भी याद आती है, उन लम्हों की हमको आज भी याद आती है। याद आती है हमें, तेरी याद आती है, याद आती है हमें, तेरी याद आती है। इस दुनिया में हमको आपकी याद आती है, इस दुनिया में हमको आपकी याद आती है। कहा यीशु ने इस जग में, फिर आऊंगा मैं दोबारा। कहा यीशु ने इस जग में, मैं आऊंगा दोबारा। उन लम्हों की हमको आज भी याद आती है, उन लम्हों की हमको आज भी याद आती है। याद आती है हमें, तेरी याद आती है, याद आती है हमें, तेरी याद आती है। इस दुनिया में हमको आपकी याद आती है, इस दुनिया में हमको आपकी याद आती है। अब ले जाओ अपने वतन में, नहीं रहना इसी बसर में। अब ले जाओ अपने वतन में, नहीं रहना इसी बसर में। परदेशी बनकर आपकी याद आती है, परदेशी बनकर आपकी याद आती है। तेरी याद आती है हमें, तेरी याद आती है, याद आती है हमें, तेरी याद आती है। इस दुनिया में हमको आपकी याद आती है,
प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के लिए, इस गीत के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं। इस समय थोड़ी देर तक परमेश्वर के वचन को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। मेरे दिल खुशियों से उमड़ रहा है आज के दिन को देखकर। 1978 में, सन 78 में प्रभु यीशु हमें जगह पर लेकर आए थे। प्रभु ने कहा उत्तर भारत चले जाओ, भाषा नहीं मालूम था। और विवाह होने के बाद अपने पत्नी के साथ परमेश्वर ने कहा, ये जानकर और उसको सुनकर, उनकी बातों को आदर करते हुए, आज्ञा पालन करते हुए, और ऐसे जगह पर, परदेशी जगह पर, इस जगह पर आए थे। जगह पर आकर हम लोग के पास कुछ भी नहीं था। आते वक्त हमारे लिए परेशानी थी। हम लोग ने ये सोचा था कि प्रभु ने भेज रहे हैं, प्रभु ने बुलाया, इसलिए बहुत आशीष मिलेगी। लेकिन परमेश्वर ने हम लोग की जगह पर लाकर बहुत कष्टों के द्वारा जाने दिया। और मैं इस जगह पर रहता हूँ, राजाजीपुरम एक जगह है लखनऊ शहर में। लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश का राजधानी है, और भारत में उत्तर प्रदेश और एक स्टेट राज्य है, उसकी राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में राजाजीपुरम एक जगह पर उस समय प्रभु लेकर आए थे। और उस समय हम लोग आते वक्त हम लोग के पास खाना नहीं था, किराया देने के लिए पैसा नहीं था। कष्टों को देखना पड़ा और नष्टों को देखना पड़ा और बहुत परेशानियों को देखना पड़ा। पेड़ के नीचे जाकर रहना पड़ा। खाने के लिए एक एक जगह पर घूमकर, पत्तियां मिल जाएगी तो, घास मिल जाएगी तो उसको खाकर, अगर मिल भी जाए तो कुछ चीज़ है, और उसके बाद उसको तो ना पकाने के लिए भी कुछ नहीं था। ईंटे को लेकर और पूरा जितने कूड़ा कबाड़ा था सारे चीज़ को हम लोगों ने इकट्ठा कर कर उसको जलाकर उसको खाना पकाने के लिए कोशिश किया। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे दुख मुसीबत रखा। हमें जवान था, मैंने बोला कि ये क्यों हमारे साथ सब कुछ। मैंने तो यीशु को ग्रहण करने की वजह से इतनी सताव मैंने देखा। लोगों ने मुझे मारा, मेरे घर वाले ने मुझे सब कुछ लिखवा कर भेज दिया, सारी चीज छीन लिया। और माँ का प्रेम, पिता का प्रेम, सारे भाई लोग का प्रेम, भाई लोग सब कुछ चला गया था। अब मेरे लिए कुछ खाई नहीं। मैं प्रभु ने उसके बाद मुझे परमेश्वर के लोग के द्वारा और देकर, और एक लड़की से शादी कराकर पर इज्जत के साथ भेजे थे। लेकिन मैंने सोचा था परमेश्वर का सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन इस जगह पर आकर और कष्ट उठाना पड़ रहा। मिशनरी जर्नी, मिशनरी सफ़र और मिशनरी जीवन इस जगह पर शुरू हुआ था। लेकिन उसको सहने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया था। लेकिन मैं इसकी दुखित नहीं हुआ। प्रभु ने बुलाया उस दिन, उनका आवाज़ मुझे मालूम था। प्रभु ने दर्शन दिया, मुझे मालूम था। लेकिन मुझे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों प्रभु चुप रह रहे हैं। ऐसे समय पर न प्रभु हम लोग के मतलब साथ रहने, इतने कष्ट उठा रहे हैं। खाना तो कई दिन तक नहीं था खाने के लिए। क्यों प्रभु इस जगह पर किराया नहीं दे पा रहे थे। खाली करो, सामान उठाकर फेंक दिया। क्यों प्रभु क्यों चुप रह रहे हैं। प्रभु सब चीज़ों को हमारे साथ होने दिया ताकि इसी दिन को देखने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद प्रभु धीरे धीरे सारे कष्टों को सहकर, उसके बाद परमेश्वर ने एक परमेश्वर के जन के द्वारा परमेश्वर उनको दर्शन देकर हम लोग को मदद करने के लिए परमेश्वर कर लगे। और हमें वो जानते नहीं थे, हम उनको जानते नहीं थे, लेकिन इतना मालूम है परमेश्वर नजदीक रहने वाले लोग के लिए ना केवल परमेश्वर हैं, दूर जहां पर जब अनाथ होकर परदेश की जगह पर जो आप किसी को भी नहीं जानते, ना भाषा को, ना जगह को, ना लोगों को, और कोई भी चीज को, ना उनके रीति रिवाज को नहीं जानते हैं, और उस जगह पर भी परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर बनकर रहेंगे। ये चीज बात में हम लोग को अनुभव के द्वारा सीखना पड़ा। लेकिन उसके बाद अलग से परमेश्वर है। तो उस समय तक हम लोग ने ना लगभग
और 7 साल तक हम लोग ने कोई प्रभु सुसमाचार प्रचार करते रहे हैं, लोगों को ले जाकर दूसरे कलीसिया में देते थे। लेकिन 1985 सन 85 में परमेश्वर ने हमारे संग रहकर मदद किया। उन्होंने कहा, प्रभु ने दर्शन दिया, चार्ल्स जगह पर एक कलीसिया तुमको स्थापना करना है प्रभु की महिमा के लिए। उसके बाद शुरू किए थे 1-2 लोग रखकर, परमेश्वर धीरे 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 कर कर परमेश्वर ने यहाँ तक लाकर परमेश्वर ने हमें खड़ा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद परमेश्वर ने बढ़ाया बीच में, और हमारे एक बेटा, तीसरा बेटा था, उसको हम लोगों ने खोना पड़ा है। और वो इसमें कूलर में और इलेक्ट्रिसिटी बिजली आ रही थी, उसी के द्वारा, उसको छूने के द्वारा वो मर गया था। क्यों ये सब कुछ हुआ है? परमेश्वर एक एक अनुभव को कुछ उठाकर उसके बाद इस मिशनरी सेवकाई में परमेश्वर ने हमें परखना चाहते थे कि जब आशीष देते हैं ये कुछ होता है, अगर उनके जीवन में कुछ खो दिया तो और वो खुश रहेगा, और मुझे क्या वह सेवा छोड़कर चला जाएगा, मुझे पाना अपमान करेगा, ये देखना चाहते थे। लेकिन प्रभु के मैंने हर बातों में जीतने के लिए मैंने सीखा था। मैंने हर बात के लिए धन्यवाद दिया प्रभु जी। और मेरे बेटा मर गया और आपके राज्य में आ गया, और हम इतने लोग हैं, 4 लोग हैं, हम जगह पर अपने प्राण देने के लिए तैयार कहकर हम जगह छोड़कर नहीं जाएंगे, सेवकाई को हम स्थिर रखें। उस स्थिरता को प्रभु ने देखा। मैंने किसी को कुछ भी नहीं कह पाए। ऐसे समय पर मेरे पास 1 पैसा भी नहीं था, बच्चे को ले जा करें ना दफन करें, लेकिन हजारों लोग थे। लेकिन उस जगह पर मैंने बोले, किसी मनुष्य को दे, कोई भी आकर हमको मदद करने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाकर हम 1 पैसा हाथ फैलाकर मांगेंगे नहीं, मेरा प्रभु क्या करे, मदद करें। प्रभु ने मदद किया। उसके बाद मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। महान परमेश्वर ने हमारे संग रहकर फिर और आगे लेके आए, और कष्टों को देखने के लिए। हमारी पत्नी का आंखें में परेशानी आ गई थी, वो बिल्कुल देखना बंद हो गया, आज से बिल्कुल अंधी थी। लेकिन परमेश्वर है, मैं बच्चे उस समय था जो मरा हुआ था, बेन्नी चार्ल्स वो था उसमें, लेकिन बच्चे को सही तरह देख नहीं पाते थे। मैंने पूछा प्रभु से, ये क्यों है? एक सर में माँ है, एक सर में बच्चा है, लेकिन बच्चा जिस दिन मरा था, जिस दिन है, उसकी शक्ल ठीक तरह से भी नहीं देख पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद वो आश्चर्य तौर से परमेश्वर ने उनका आंखें खोली। मेरा ऑपरेशन फेलियर, हर चीज चला गया। अचानक परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हुआ, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाली परमेश्वर की सेविका थी। परमेश्वर उनका आश्चर्य कर्म। तब मैंने प्रभु से पूछा था, इतने जगह पर जाकर मेडिसिन लिए, सब कुछ किए, लेकिन कोई भी चीज कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपके प्रभु जी मदद, आपके सामर्थ्य के द्वारा ये आंखें कैसे खुल गई हैं? तब परमेश्वर ने कहा कि 2000 साल के पहले अंधों के आंखों को मैंने खोला, अंधे के आंखों को खोला हुआ परमेश्वर। मैं आज भी वही शक्तिशाली परमेश्वर हूँ, आज भी वही काम कर सकता हूँ, आगे भी कर सकता हूँ। वही गवाही हम लोग के जीवन में आने के बाद, और ना सिर्फ उनके आंखें परमेश्वर ने खोला, उसके बाद सेवकाई के दर्शन का वो दरवाजों को परमेश्वर खोलने शुरू किया। 1 कलीसिया 2 कलीसिया में गए, और 2, 3, 4 और ऐसे कई कलीसिया को परमेश्वर ने, और ब्रांच चर्च शाखाएं परमेश्वर ने दिया। हजारों आत्मा प्रभु यीशु को जाने, और प्रभु यीशु को फिर बपतिस्मा लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए पर लोग प्रभु यीशु प्रभु के नजदीक आए। आज मैं कह सकता हूँ यकीन के साथ, जिस काम के लिए मेरे प्रभु ने मुझे भेजा था उसको ऑलमोस्ट मैं पूरा करने के लिए पूरे कोशिश कर रहा हूँ। हजारों 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 लोग प्रभु के पास आए। कोई नहीं कह सकता कि कहाँ न पैदल नहीं गया है। और इधर से सीतापुर एक जगह मैं पैदल गया हूँ, और साइकिल पे गया हूँ, और इधर से हरदोई तक एक जगह है, और 70 किलोमीटर 120 किलोमीटर मैंने सब साइकिल पे गया हूँ। कानपुर में मैं 2-3 बार साइकिल पे गया हूँ। जितने गांव हैं सुसमाचार किताब लेकर बंडल की तरह आकर मैंने सबको दिया है। गांव में जाकर टीवी को सिर पर ले जाकर मैंने जाकर उधर ही सुसमाचार सुनाकर लेटा रहता था। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता था कि इस लेवल पे आकर हम लोग परमेश्वर के इस सेवा करेंगे, इतने लोग को प्रभु देंगे, मैं आगे चलकर क्या कुछ बन पाऊंगा, प्रभु का आशीष को देख पाऊंगा। मुझे एक विश्वास नहीं था, मेरा एक ही विश्वास था, प्रभु जी आप अपने खेत बताइए, जहां नहीं हुआ अभी तक काम, वहां मैं चले जाऊंगा, वहां काम करूंगा। मुझे आशीष नहीं चाहिए था, आज भी प्रभु से मुझे आशीष नहीं चाहिए।
मेरे प्रभु के खेत चाहिए, जहाँ अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, उस खेत में जाने के लिए, आज मैं मजदूर बन के जाने के लिए जब मैं चाहता हूँ। मैं सीनियर पास्टर हूँ जहाँ पर, और इस संस्था के लिए मिशनरी चर्च के लिए हेड हूँ, लेकिन मुझको वो नहीं है। लोग जब भी पूछते हैं आप कौन हैं, मैं एक सेवक हूँ, मैं एक मजदूर हूँ, क्योंकि मेरे यीशु के लिए मजदूर कहना शर्म की बात नहीं है। धन्यवाद। इसी प्रकार परमेश्वर ने एक अच्छे विश्वासी लोग देकर परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ रहकर काम करने के लिए अच्छे जवान बच्चों को भी परमेश्वर ने देकर, अच्छे बोर्ड मेंबर्स को भी प्रभु देकर, कलीसिया को भी देकर परमेश्वर ने महिमा किया है। मैं प्रभु के मैं धन्यवाद देता हूँ उनके सारे महिमा के लिए, सारे आशीषों के लिए। मैं प्रभु के स्तुति करता हूँ। प्रभु आज भी बड़े बड़े कार्य करते हैं। ओके, मैं आज के दिन के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रभु से मैंने पूछा था कि आज के दिन क्या मुझे कहना है। सिंपल बातों को प्रभु ने मुझको बताया, उसको बताकर मैं जस्ट जगह पर से विदा लेना चाहूँगा। और मेरी एक प्रार्थना है, आप लोग हमारे इस कली आज के दिन मैं बहुत मिस करता हूँ, सब मिस कर रहा हूँ सबको। आप लोग नहीं होने की वजह से मेरे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन ऑनलाइन के द्वारा ये करना पड़ रहा है। आप लोग सब हाथ उठाकर आज के दिन प्रभु के लिए धन्यवाद है। हमारे कलीसिया के लिए मैं आप लोग के सब के लिए आज हाथ उठाकर मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रार्थना किया। आप अपने पास्टर के परिवार के लिए आप क्या करें, धन्यवाद है। आपने जो कुछ वे इस सेवकाई के लिए हर महीने मदद करते आ रहे हैं, इस लॉकडाउन होने के बावजूद भी आप लोग ने अपने दशवांश, अपने भेंट, अपने सारे चीज़ को आप लाकर दे रहे हैं। और ये परमेश्वर के जो आदर सम्मान जो आपने किया है, कर रहे हैं, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। महान परमेश्वर आपके संग रखे, आपके परिवार को आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे, हमारे जवान बच्चे के ऊपर, सबके ऊपर दया, प्रभु की दया के हाथ रखें। परमेश्वर उनके जीवन में भलाई करें। इस साल में अच्छे अच्छे दिनों को देखने के लिए परमेश्वर मदद करेंगे, और अच्छे अच्छे कार्य को उनके जीवन में होगा। प्रभु का आश्चर्य कर्म करेंगे, और प्रभु उनको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। प्रभु ने जो वचन मेरे लिए दिया है, उस वचन को और इसको पढ़ लें। मत्ती 28 अध्याय 18 से लेकर 20 तक पढ़िए। मत्ती 28 हम पढ़ेंगे, और 18 से लेकर 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, वो सब जातियों के लोगों को तुम चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जितनी मैंने आज्ञा दी है सारे बातों को मानना सिखाओ, और मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। देखो मैं जगत के अंत तक में सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। असंग हूं, संग रहूंगा भी नहीं है, संग हूं। इस परमेश्वर ने इस वचन के क्यों दिया है? जब इस वचन को मैंने पढ़ा, देखा प्रभु देने के बाद, मैंने मेरे जीवन को पीछे मोड़कर देखा। जिस दिन मैं लखनऊ आया था, प्रभु ने कहा तुम जाओ। मैं इस लखनऊ आया, और प्रभु ने कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जो अधिकार जिसके सर्वशक्तिमान प्रभु ने मुझे कहा तुम जाओ। 19वां वचन, इसलिए उसी में 19वां वचन में, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लिए, ये जगह पर आकर सब जातियों के लिए, जो जातियों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए, चेला बनाने के लिए, और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। और 20वां वचन, और इसको देखिएगा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। प्रभु ने जो कुछ मुझे जब सिखाया है बताने के लिए, और इसको पालन करने के लिए, और उसको मानना सिखा, उन लोगों को सिखाना है। आज उस समय
से लेकर आज तक क्या सेवकाई अगर देखेंगे तो मिशनरी चर्च के सेवकाई में सुसमाचार को प्रचार करना, लोगों को प्रभु के पास आकर प्रभु के प्रेम को और प्रभु के प्रेम को दिखाना है और परमेश्वर के वचन को मानने के लिए सिखाना है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा उनको लेना है और उसके बाद उनको एक अच्छे एक पवित्र जीवन बिताने के लिए सिखाना है, क्योंकि ये तुम करते रहोगे। चार्ल्स, मैंने इसी काम के लिए लखनऊ शहर में लेकर आया था, तुम्हें इस उत्तर प्रदेश में लेकर आया था। तुमने इस उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड गए थे, उत्तराखंड से लेकर तुम नेपाल गए थे, सब जगह पर राजस्थान में तुमने मेरी सेवा किया है। तुम्हारे सारे परिश्रम को मैं जानता हूं, तुमने कितना खर्च किया, कितना कष्ट उठाया, कितना यह है। हम लोग अपने लिए कुछ रख नहीं पाए, अपने लिए कुछ बना नहीं पाए, अपने लिए कोई भी चीज को हमने आशा भी नहीं रखे। हमारे लिए क्या होगा क्या नहीं है हमको मालूम नहीं है, लेकिन सारे चीज को सेवकाई में आत्मा को जीतने के लिए सारे प्रभु के दिया हुआ सारे पैसों को खर्च करने की वजह से हजारों 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 आत्मा प्रभु के पास आए हैं। इससे बढ़कर धन संपत्ति अगर मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा धनवान मैं हूँ। मैं कहूँगा कैसे इतने लोगों को प्रभु के पास लेकर आए। स्वर्ग राज्य में आदर सम्मान मेरे प्रभु के हाथों से पाने के लिए इच्छा है। इसलिए प्रभु ने कहा था कि मैं जगत की अंत तक सदैव सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रभु ने कहा था कि मैं रहूँगा, ये वर्ड के कारण मैं हूँ तुम्हारे साथ, आगे चलकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे इस मिशनरी चर्च को परमेश्वर ने इस साल में दिया हुआ एक प्रतिज्ञा यही है कि मैं जगत के अंत तक इस मिशनरी चर्च के विश्वासी लोग के साथ और सेवक लोग के साथ, उनके परिवार के साथ और जितने परमेश्वर के जन हैं सारे लोग, उत्तराखंड के लिए, राजस्थान के लिए, नेपाल के लिए और इस जगह पर उत्तर प्रदेश के लिए, सबके लिए तुम्हारे संग हूँ। प्रभु हमारे संग हैं और होंगे। हालेलुया हालेलुया। कई सब लोग हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद। जब ये प्रभु ने मुझे दिया मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, चंगाई दूंगा, ये दूंगा भाई, तो मैं इतना खुश नहीं होता है। तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा नहीं, मुझको सबसे अच्छी बात है मैं तुम्हारे संग हूं, यीशु मेरे साथ हैं। और इसलिए इस चीज़ों को इस संसार में जितने लोग हैं, बच्चे कहते हैं पिता पापा मैं आपके साथ रहूंगा, माँ कहती है बेटा आपके संग रहूंगा, पति कहता है पत्नी से मैं तुम्हारे संग रहूंगा, पत्नी कहती है कि तुम्हारे संग रहेंगे। लेकिन एक समय आने के बाद सारे लोग अपनी अपनी जगह जाना पड़ता है। लेकिन प्रभु हम एक बात है कि संसार में सबका प्रेम कुछ समय के लिए है, उसके बाद स्थायी है, लेकिन प्रभु हमारे साथ आखिर तक रहना ही स्थायी है। कैसे? और उत्पत्ति किताब 5वां अध्याय 24वां वचन में परमेश्वर हनोक के साथ रहे लिखा हुआ है। हनोक परमेश्वर के साथ चलता फिरता रहता था। और उत्पत्ति किताब 6वां अध्याय 9वां वचन में परमेश्वर नूह के संग रहेगा और नूह को और परमेश्वर ने जल प्रलय से बचाकर अपने पास रखे थे। और उत्पत्ति के और 15वां अध्याय 11वां वचन में यह लिखा है, पहला वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने कहा अब्राहम को तुम डरो मत, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक ढाल हूं, तुम्हारे शरण स्थान हूं, परमेश्वर ने कहा। और प्रभु ने मूसा के बारे में अगर देखेंगे, याकूब के बारे में देखेंगे तो उत्पत्ति किताब 28:15 में परमेश्वर ने कहा जगह याकूब तुम जहां तुम जाओगे वहां मैं भी क्या करूंगा, तुम्हारे संग रहकर उसे तुम्हें बचाकर और तुमको तुम्हारे देश को वापस सही सलामत से आने के लिए मदद करूंगा, परमेश्वर ने कहा था। और उत्पत्ति 39वां वचन से 39वां अध्याय 2 वचन में लिखा है परमेश्वर यूसुफ के संग रहा, लिखा है
प्रभु शुरू से लेकर जो पैदा हुआ था उस समय से लेकर आखिरी वो राजा बनने तक, गना उसके राजा के नेक्स्ट गवर्नर बनने तक मिस्र देश का, और उसके बाद उनके जीवन के अंत तक परमेश्वर रखे हैं। यह परमेश्वर हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मूसा के लिए परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब, निर्गमन की किताब 7वां अध्याय 1 वचन में कहा, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने अपने महिमा की सेवा के लिए, और जब मूसा को बुलाया था, मूसा घबरा रहा था, मैं कैसे जाऊं, लोग जाकर फिरौन को बताऊंगा तो मुझे मानेगा नहीं, मैं सेवा करने के लिए मुझको यह नहीं है, उधर जाकर मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊं। मेरे साथ भी यही था, भाषा नहीं मालूम था पहले। मैं सोचा प्रभु मैं जाकर ही क्या बोलूं, तमिल में बोलूं लोगों को, तमिल तो हिंदी देश में कोई नहीं जानता है, अंग्रेज भी ज्यादा नहीं जानते लोग, मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब मैं तुम्हारे संग हमेशा के लिए रहने वाला प्रभु हूं। मैं तुम्हें क्या नहीं करता हूं, कभी नहीं छोड़ूंगा। जब मैं तुम्हारे संग रहता हूं, तुम कौन सी बात के लिए, कौन सी चीज के लिए, बात के लिए तुम डरना है, किसी भी बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा मुझ पर विश्वास रखो। धन परमेश्वर ने उस देश में हारून को, परमेश्वर उनके लिए, उनके एज अ स्पोक्स पर्सन, उनके बिहाफ में बोलने के लिए, उनके तरफ से बोलने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया था। ये जहां पर जब मैं आया था, मिस्टर दान और सिस्टर दान मेरे एक ट्रांसलेटर थे, आज प्रभु के राज्य में है बहन, और वो मेरे लिए कहते कि कई दिन तक कर रहे थे। और उसके बाद मिस्टर दास एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर है, वो हमारे लिए कई दिन तक ट्रांसलेटर थे, अच्छे के पिता के समान, भाई के समान, एल्डर पर्सन की तरह। उन्होंने मुझको बहुत इन लोग साथ रहकर हमारे लिए हमको बहुत तसल्ली दिए थे। उस परिवार को मैं नहीं भूल सकता हूँ। उनके बच्चे आज भी हैं, सिस्टर हैं, उनके बेटी हैं, और और नाती हैं, और परमेश्वर उनके बेटियां हैं, और परमेश्वर ने सुंदर परिवार को बहुत आशीष देकर रखा है, क्योंकि वो ब्रदर मिस्टर दास और विश्वासी थे, लेकिन परमेश्वर की सेवा भी करते थे। और ब्रदर दान एक विश्वासी थे, हमारे साथ मिलकर कष्ट उठाकर सिस्टर दान परिवार के साथ सेवा करते थे। लेकिन परमेश्वर ने इस जगह पर मुझको भाषा के द्वारा लोगों को फिर भाषा को सीखने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। आज मैं जो भी हिंदी में बोल रहा हूँ, परमेश्वर के द्वारा सीखा हुआ। परमेश्वर के लोगों ने मुझे मदद किया, विश्वासी लोगों ने मदद किया मुझको हिंदी में बोलने के लिए, मैंने मुझको सिखाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मूसा के बारे में अगर देखेंगे तो मूसा के बारे में मैंने बताया था, मूसा के बारे में भी बता रहा था कि 7:1 में परमेश्वर ने जो बुलाया था, उन्होंने कह दिया कि ना पर मैं तुम्हारे संग रहूंगा, परमेश्वर ने कहा था। इसी प्रकार भजन संगीता 23 में भी दाऊद के बारे में देखते हैं, और दाऊद के बारे में और देखेंगे तो दाऊद को कह रहा कि प्रभु तो मेरे साथ रहने की वजह से हर चीज में मैं सफल प्राप्त करता हूं। गोलियत को मारने के लिए प्रभु साथ रहा, इसलिए दाऊद ही बिकेम ए विक्टोरियस पर्सन इन हिज लाइफ, हर चीज में जीत मिला। अगर यहोशू को परमेश्वर ने बताया, यहोशू के किताब 1:3 में, जैसा मूसा के संग रहा मैं तुम्हारे संग रहकर तुम्हें आगे ले चलूंगा, आशीष दूंगा। ये सब संग रहते ये परमेश्वर ने ये बताया। और मैंने जैसा बताया दाऊद के बारे में 23वां भजन 4 में, प्रभु मेरे साथ रहता है, वो कह रहा है, इसलिए कोई डर नहीं है। प्रभु साथ रहने की वजह से इतने साल तक 1985 में हम लोग ने मिशनरी चर्च की स्थापना हुई, आज 35 साल हो गया है। दिस इज 35th एनिवर्सरी। यिर्मयाह के बारे में भी हम देख रहे हैं, यिर्मयाह 1:19 और यिर्मयाह 15:20 और यिर्मयाह 1:8, ये तीनों वचन को अगर देखेंगे तो
प्रभु ने कहा था कि यिर्मयाह से तुम्हें बचाने के लिए शत्रुओं से, हाँ तुम्हें मैं तुमको उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग रहता हूं। तुम उनके लिए डरना नहीं जो तुम्हारे विरोध उठते हैं, क्योंकि तुमको बचाने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे संग रहता हूं। कितने लोग कोशिश किए थे सेवकाई को गिराने के लिए। शैतान ने विरोधी के द्वारा, अपने लोग जान पहचान लोगों के द्वारा कई बातों को मैं कभी कभी सोच सकता क्या बात हो रही प्रभु जी, एक विरोधी के बारे में तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब ऐसे तो कुछ बातों को समझ नहीं पा रहा हूं। प्रभु ने कहा था कि तुमने जो नहीं सोचा वही तुम्हारे जीवन में होगा, लेकिन उसी के द्वारा तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे संग रहता हूं। मैं प्रभु को हर बातों को धन्यवाद दिया, लेकिन प्रभु ने सिखाया वो एक चीज है, अपने दुश्मनों को क्षमा करने के लिए, अपने लोग जो भी गलत बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, कोई भी करते हैं कुछ, उनको भी क्षमा करने के लिए दिल परमेश्वर ने दिया है। दानियल के बारे में भी आप देख सकते हैं। दानियल की किताब पूरा पढ़ कर देखेंगे तो दानियल में भी, और दानियल को ना शेर की मांट में डाल दिया गया था, लेकिन वहां परमेश्वर थे। परमेश्वर पहले से जाकर क्या गए, शेर को मुंह को बांध लिया था। शाद्रक मेशक अबेदनगो दानियल की किताब में ना उस राजा के मूर्ति को, उनको शिला को उन्होंने क्या कि उसे दंडवत करने के लिए इनकार कर दिया था। उसी समय भी और वो राजा गुस्से में आकर इन लोग को आग की पट्टी को क्या है कि और भी ना 7 गुना बढ़ाकर गर्म कराकर और तीनों शाद्रक मेशक अबेदनगो को बांध कर उसके अंदर डाल दिया था। जो लेके गया डालने के लिए, उनके फेंकने के लिए आग के अंदर, आग के पट्टी के अंदर, वो मर गया था। लेकिन राजा अपने आंखों से देख रहा था कि 3 लोग जहां पर डाले गए थे और 4 लोग गुम रहे थे उसके अंदर, आग के अंदर। जैसा एयर कंडीशन है, क्योंकि हमारे जीवन में आने वाले सारे कष्ट परेशानियां हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न होगा। रोमियो 8:28 में लिखा हुआ है, भलाई के लिए उत्पन्न होगा, कभी नुकसान के लिए कभी नहीं हो सकता है। इसलिए यशायाह नबी की किताब और बाइबल में वेरी क्लियर, बाइबल आप पढ़कर देखेंगे तो, और 43:2 में लिखा है, तुम आग के और तुम नदियों को पार करके चलोगे और पानी को ना उसमें पार करके चलोगे नदियों में, और उसके बाद वो तुम्हें कभी क्या नहीं करेगा, तुमको हानि नहीं पहुंचाएगा। अगर आग में भी हर होकर चलोगे वो तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचा सकता है। धन्यवाद। ये सारी चीजें देखने के बाद मुझको बहुत क्या है कि परमेश्वर का नाम मुझे हिम्मत दिया। मैं जिस राम मार्ग से मैं उठकर आया हूं, होकर आया हूं, मैं अगर सोच कर देखता हूं कि मेरे जैसे को मेरी जगह पर कोई ना आए सेवा करने के लिए, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, दुख नहीं सह पाएंगे, अपमान नहीं सह पाएंगे, कष्टों को नहीं सह पाएंगे, आंसू आंसू आंसू। लेकिन एक छोटी सी कहानी कहकर मैं खत्म कर रहा हूं। अफ्रीका देश में अगर किसी को, अब सुनिएगा, अफ्रीका देश में अगर कोई लड़का को अगर राजा बनाना हो, युवराज बनाना हो, देश को राज्य करने के लिए उसको एक टेस्ट परीक्षा देते हैं, उसको पार करना पड़ेगा। उस परीक्षाओं को पार करेगा तब तो वो राजा बन सकता है, अगर नहीं तो कोई उस देश को राज्य करने के लिए योग्य नहीं बोल देंगे। उसका क्या था कि पहली चीज तो बहुत ऐसे जंगल, खतरनाक जंगल के बीच होकर, उनको जिसमें जानवर रहते हैं उसको होकर पार करके जाना पड़ेगा। नंबर 2, पार करने के बाद एक नदी आएगा, बहुत बड़ी नदी, उसमें मगरमच्छ बहुत होंगे और जानवर होंगे, उसको भी पार करके उसका अकेले जाना पड़ेगा। और उसके बाद ये सारी चीजें उसको पार करके जाएगा, और एक जंगल रहेगा उसको भी पार करके जाना पड़ेगा। उसमें बहुत क्या बोलते हैं गर्म हवा होगी और लू चलेगी, रेगिस्तान टाइप का। उसके बाद अगर पार करके चला गया, उसमें पार कर लिया, तब उसको और राजा बनाएंगे। एक लड़का था, वो चाहता था कि राजा बनने के लिए, उसको क्या कर भेज दिया गया। लेकिन लड़का पहले मैं जाकर आ सकता हूं कहकर वो निकल पड़ा, और
जब चलता रहा जंगल के बीच में, उसको बहुत डर लग रहा था और जंगल आगे बढ़ा, डर लग रहा था। करते करते किसी तरह जाकर क्या की, और एक नदी आ गया। नदी में इतनी मगरमच्छ हैं, वो पैर रखने के लिए डरता था, लेकिन उसको हिम्मत से रख के जा रहा था। कल चलते चलते किसी तरह पार कर लिया। पार करने के बाद और उसका आश्चर्य कि मगरमच्छ हमें कुछ नहीं किया है, जंगल में जानवर कुछ नहीं कर पाए। फिर एक रेगिस्तान में गया और उधर भी करके उन्होंने पार करके आ गया था। आखिर में जस्ट जाकर एक जंगल में जब जा रहा था, उसको एक चीज कुछ एक महसूस किया था, कोई हमारे पीछा कर रहा है। उसने क्या था कि ऐसे मोड़ कर जब देखा, उधर कोई व्यक्ति खड़ा था। एक व्यक्ति खड़ा था, वो माल में वो कोई नहीं था, उनके पिता थे। जब लड़का जिस दिन जंगल के बीच में होकर जाने के लिए तैयार हो गया, तब पिता क्या गए उसके पीछे 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 चलकर उसका अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। वो इसको मालूम ही नहीं था। हाँ, वो जो जंगल को पार करने के लिए कुछ भी अगर हो जाता है, पिता की जिम्मेदारी होता है कि हमेशा निगाह रखते थे उसको, जानवरों को मारने के लिए। अगर कुछ भी नदी के बीच में चला गया होकर जा रहा था, अगर मेरे बेटे के लिए कुछ भी होगा तो उसको मैं अपने जान देकर उसको बचाऊंगा। उसके बाद रेगिस्तान में भी है, आखिर में बचाकर पहुंचाकर उसको राजा बना दिया है। इस मिशनरी वह जर्नी सफर में हमारे लोग की जिंदगी में अगर आपने पूछेंगे तो क्या पाया है, मैं अगर पाया तो आप लोग को पाया है। मेरे जो जितने लोग आज कलीसिया में गए, जितने सेवक लोग हैं, जितने सेवक लोग हैं और उनके कलीसिया, सबको पाया है। और जिस रास्ता पर जंगल के रास्ता पर आए थे, हमें तो मालूम ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमारे संग रह रहकर और जंगलों को क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए मदद किया। और समुद्र जहाँ मगरमच्छ बहुत रहते हैं इंसान को खाने के लिए, उस नदियों को भी पार करने के लिए मदद किया। और जंगल के रेगिस्तान को भी पार करने के लिए मदद किया है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, अपने दौड़ को पूरा कर लिया है। मेरे लिए एक जीवन के धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ के, जैसे पौलुस कहता है, मेरे जीवन में अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए प्रभु ने मदद किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए। मैं इतना वचन को देने के लिए कारण यही है कि आप प्रभु हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वो इज द रीजन सेवियर। और वो और जिंदा रहने वाले जी उठा प्रभु हमारे यीशु हैं। दूसरा, वो सारे अधिकार पाए हुए यीशु, सर्वशक्तिमान यीशु है, इसलिए मुझको सबसे मालूम है। और तीसरा, वो हमेशा हमारे साथ वाचा बांधने वाले परमेश्वर हैं। ये तीन चीज़ मुझे मालूम है। मेरे यीशु ने मेरे साथ वाचा बांधा है। वाचा बांध क्या मालूम है, ये बताकर ख़त्म कर रहा हूँ। जब प्रभु ने बुलाया सेवकाई के लिए, लखनऊ जाने के लिए कहा, मैंने एक ही वर्ड कहा, प्रभु मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मुझे मालूम नहीं है मेरे सामने क्या खतरा है, क्या होगा, अच्छा ही है, लेकिन आप ही तक मैं आपके हाथ पकड़कर चलता रहता था। आज के बाद मैं अपने हाथ छोड़ दूंगा, आप मेरे हाथ पकड़िए। इतना वाचा बांधिए, मेरे जीवन के अंत तक आपने मुझे कभी नहीं छोड़ना प्रभु जी, जीवन के अंत तक मुझे कभी त्यागेंगे नहीं, ये मेरे विश्वास है। मैं हाथ ऐसे रखा हुआ था, मैं प्रभु के सामने जब था उस समय मेरे हाथों को प्रभु ने थामा। जिस दिन मेरे हाथों को प्रभु ने पकड़ा, आज तक नहीं छोड़ा है, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे जीवन के अंत तक मुझे महिमा में ले जाकर प्रवेश करेंगे, यही मेरी इच्छा है। आपकी प्रार्थना के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके सारे पास्टर को, उनके परिवार को देखभाल करने के लिए, इस सेवकाई में आपने इतना खुशी से मदद करते हैं। आप अपने इसमें भी त्याग कर परमेश्वर की सेवकाई के लिए देते हैं। गांव में से रहने वाले हमारे जितने भाई बहन लोग हैं, इतने प्यार करते हैं, और कुछ भी उनके साथ वो तुरंत लेकर आते हैं। उनके प्यार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या उसके बदले में क्या दे सकता हूँ। मैं इतना कहूँगा, उनके परिवार, आपके परिवार, हम सबके कलीसिया के परिवार, आप उनके बच्चे और उनके बच्चे सारे लोग और कुशल से रहें और आशीष को प्राप्त करें, उनके जीवन में कभी कमी घटिया ना हो, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आपको आशीष दें। मैं सेवक होने के नाते परमेश्वर का आशीष के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, आपके ऊपर प्रभु के आशीष हमेशा के लिए बने रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस मिशनरी चर्च को जिस मार्ग से लेकर आए थे,
उस मार्ग के लिए धन्यवाद। जितने भाई लोग, जितने बच्चे हैं, सारे लोग और इतने उत्साहित होकर प्रभु जी गवाही के रूप में कलीसिया में खड़े हैं, उनकी मदद और उनके प्रभु जी प्रार्थना, उनके प्यार, हर चीज के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हम हमारे परिवार आभारी हैं प्रभु जी। आज के दिन आपके सेवक होने के नाते से, इस कलीसिया के आत्मिक पिता होने के नाते से, मैं दिल खोलकर सबके ऊपर आपके आशीष के लिए विनती करता हूं। आप आशीष दें। इस साल में जितनी देखा और आने वाले साल में हमारे कलीसिया के अंदर बहुत आशीषें लोगों के अंदर आ जाएं। धन्यवाद प्रभु। साथ साथ आज हमारे बीच में हमारे प्रिय भाई मिस्टर प्रताप सिंह नहीं है। बहुत शरीर को उनसे प्रभु जी और बहुत दुख है, हम लोग दुखित हैं। उनके संसार में खोना हमारे लिए असंभव था, लेकिन आपकी इच्छा को आपने पूरा किया है। यही मैं आपके सामने सिर झुकाते हैं। उनके परिवार के लिए हम कलीसिया सब लोग मिलकर आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं। इस अच्छे सुंदर परिवार के ऊपर विशेष हाथ रखें, उस कमी गठियों को पूरा करें। उस पिता की जहां पर मेरे प्रभु पिता परमेश्वर आप रहकर उन बच्चे के सबके लिए पिता बनकर रहेंगे। उस परिवार से हम लोग बहुत प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उनके बच्चों को सबको प्रभु जी दुख से बचा कर रखे, निराशापन से बचा कर रखे, अनुग्रह कर। पिछले साल में हम लोग साथ रहकर मदद करते थे प्रभु जी। अच्छे भाई को हम लोग ने खो दिया, लेकिन आपके राज्य में गए, इसलिए तसल्ली है। धन्यवाद। सारे आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। इस मीटिंग के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सब लोग अपने आंखें बंद रखें। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग हमेशा होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें, सबको शुभकामनाएं। आप अगर प्रभु आपका अगुवाई करता है तो आप शुभकामनाएं भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप में। और 11 अगस्त आज के दिन परमेश्वर का दिन है। अगर नहीं तो प्रार्थना करें, नंबर 1। दूसरी बात है कि आपके सारे प्रार्थना के विषय को मेरे व्हाट्सएप में लिख सकते हैं। जवान बच्चे और माँ बाप कोई भी हो, कोई भी प्रार्थना को से तुरंत, मेरा नंबर तो मालूम है, आप तुरंत उसमें लिखिएगा। और इतना आपके प्रार्थना के विषय को नाम लिख लीजिए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमेशा हम यकीन दिलाते हैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में उठाए रखेंगे। प्रभु जरूर बड़े कार्य आपके जीवन में करेगा। प्रार्थना के उत्तर जब मिलेगा आप तुरंत व्हाट्सएप में दोबारा करिए, प्रभु ने प्रार्थना सुनी, प्रभु को धन्यवाद कहें, ताकि हम लोग भी मिलकर आपके साथ धन्यवाद दे सके। धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। आमीन।